नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा राजबाड़ा चौक से आनंद चौपाटी मार्ग तक झाड़ू लगाई गई। भाजपा पार्षदों का कहना था कि हम सफाई कर्मचारियों के साथ हैं, उन्हें कई माह से वेतन नहीं मिला है, उन्हें वेतन दिया जाना चाहिए। हमने आज मुख्य मार्ग पर झाड़ू लगाकर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का साथ दिया है। वहीं पार्षदों के द्वारा इकट्ठा किया गया कचरा राजबाड़ा पर ले जाकर पटक दिया गया, जो कि एक सवालिया निशान है कि क्या दिखावे का फोटो खिंचाने के लिए पार्षदों ने झाड़ू लगाकर सफाई की थी। दरअसल कल नगर पालिका में स्वच्छता कर्मचारियों के द्वारा दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स नियमित कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलने से धरने पर बैठे थे। हड़ताल करने की बात कही गई थी, लेकिन सीएमए के द्वारा बातचीत पर व समझाइश पर मान गए थे। आज नगर पालिका के सफाई कर्मचारी शहर की सफाई करने नहीं पहुंचे, न ही कचरा वाहन घर घर से उठाने पहुंचा, जिससे शहर की सफाई प्रभावित हुई। वही सभी सफाई कर्मचारी नगर पालिका परिसर में इकट्ठा हुए। नगर पालिका के मुख्य अधिकारी विकास डाबर के द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कर्मचारियों से चर्चा की गई, लेकिन कर्मचारी 2 माह की तनख्वाह डालने पर अड़े रहे। उनका कहना है कि त्योहार का समय है, 1 माह की तनख्वाह तो किश्त देने में ही कट जाएगी, फिर त्योहार कैसे मनाएं, घर कैसे चलाएं। इसलिए नगर पालिका के द्वारा जब तक 2 माह की तनख्वाह नहीं डाली जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सीएमओ नगर पालिका के द्वारा लगातार सफाई कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है। उनको सीएमओ नगर पालिका विकास डाबर ने बताया कि सभी कर्मचारियों से कल समन्वय बन गया था, समस्या शार्ट आउट हो गई थी। आज कर्मचारी ने किन्हीं वजह से काम करने से मना कर दिया, उन्हें बुलाया गया है और उनको क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, नियम अनुसार निराकरण किया जाएगा। देखें खबर एसके लाइव न्यूज़ पर। वार्ड क्रमांक 12 पार्षद आज आप लोग सड़क पे उतरे, झाड़ू लगाते हुए नजर आए, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? सफाई कर्मचारियों को बहुत लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम सभी पार्षद दल ये यहाँ पर उतरे हैं, सफाई करने के लिए उतरे हैं। क्या कहेंगे? लंबे समय से इनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो वेतन मिलना चाहिए इनको। भ्रष्ट नगर पालिका का हम विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? आशा शिव पटेल। अच्छा, आप लोग आज सड़क पे उतरे, झाड़ू लगाते हुए पार्षद नजर आई, इसको लेके आपका क्या विरोध है? पूरे शहर में सफाई नहीं हो रही है, सभी सफाई कर्मी परेशान हैं, उनको ना वेतन दिया जा रहा। हर परिषद में उनके लिए मुद्दा उठाया जाता है कि उनको वेतन दिया जाए, सैलरी दी जाए, और वो ध्यान ही नहीं देते हैं उनके इधर। इसलिए आप लोग सड़क? हाँ, इसलिए हम सड़क यदि फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, सफाई मित्रों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का क्या रुख रहेगा? उग्र आंदोलन रहेगा और हम सफाई कर्मचारियों के साथ ही हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। आशा शिव पटेल, वार्ड क्रमांक 28 पार्षद, धार नगर पार्षद। आज आप लोग जो है शहर की सड़कों पे झाड़ू लगाते हुए नजर आए, क्या क्यों? 18 महीने से सफाई मित्रों को, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से आज हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मैदान में आए हैं। हम कर्मचारियों के साथ हैं, क्योंकि स्वच्छता को लेकर वो जो धार नगर में कार्य कर रहे हैं, अगर उनको वेतन नहीं मिलेगा तो धार नगर की स्थिति कैसे जाएगी? 3 स्टार लगाने से धार स्वच्छ नहीं हो जाएगा। क्या कहेंगे? तनख्वाह नहीं मिल रही है, बजट तो आ रहा है, बजट तो 300 करोड़ का बजट तो वो खुद लेकर आ रहे हैं 28 तारीख के दिन, जिसकी हमें साधारण सभा की सूचना पत्र कल प्राप्त हुआ है। और 300 करोड़ के बजट के लिए पार्षद 30 वार्ड के पार्षदों को बैठ के बजट बनाने के लिए, पहले बजट बनाने के लिए एक बैठक होना चाहिए कि अपने को कौन कौन से मुद्दे बजट में लेना है। 300 करोड़ का पार्षद अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला कार्य कर रहे हो। यदि सफाई मित्रों को भी नहीं मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद क्या करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे और संगठन में चर्चा करेंगे कि वेतन मिले। सफाई कर्मचारी जो हैं कल भी यहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे थे और आज धार नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने धार शहर में झाड़ू लगाकर अपना विरोध किया है, क्या कहेंगे?
जैसे कि कल सभी कर्मचारी संगठन जो नगर पालिका में कार्यरत हैं उनसे कर्मचारियों से समक्ष में चर्चा हुई है कि वेतन को लेकर जो उनकी मांगे थी उसको लेकर हमने स्थिति स्पष्ट की थी कि हम त्यौहार से पहले इस तरीके से उनका वेतन भुगतान करेंगे, क्योंकि बात समन्वय वाली थी और कल सॉर्ट आउट हो चुकी थी बात। और फिर रात में किन्हीं कारणों से सुबह सफाई कर्मचारियों ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि अभी वापस से उन लोगों को बुलाया है और उनको क्लियर किया है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, तो उनका नियम के हिसाब से ही निराकरण किया जा सकता है, जो निराकरण करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज उन्होंने सफाई कर्मचारियों ने काम बंद किया, तो जिसके कारण कुछ नगर पालिका पार्षदों ने काम किया है। चूँकि ये उनका स्वविवेक है, नगर पालिका को लेके उनके जो कर्तव्य हैं वो उनका वो पालन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों से भी बात की जा रही है कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि नगर पालिका की छवि खराब हो। सर, एक और जहाँ करोड़ों रुपए का बजट है वही कर्मचारियों को 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी तनख्वाह नहीं मिली। चूँकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को, नया वित्तीय वर्ष आने को है, तो बजट की जो सामान्य प्रक्रिया है वो हमने तैयारी कर ली है। रही बात कर्मचारी के वेतन की, तो एक बड़ा आसरा हमारी जो नगर पालिका की दुकानें नीलाम हुई है उससे राशि आने पे ही जो विभिन्न प्रकार के जो वेतन भुगतान, जीपीएफ राशि और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनका निराकरण हो जाएगा। क्योंकि वो शासन स्तर से प्रक्रिया होनी है, इसलिए हमारे हाथ अभी बंद हैं, लेकिन ये भोपाल स्तर से हमारी बात हुई है और शीघ्र ही इस चीज़ का निराकरण भी हो जाएगा, जिससे कि कर्मचारी को जो समस्या आ रही है वो आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी। शहर की सफाई व्यवस्था कब तक बहाल हो जाएगी? अभी हम कर्मचारी जो हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसको सॉर्ट आउट करके आज ही हम इसको क्लियर करके और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? रानी नाम है मेरा। अच्छा, आज आप लोग धार शहर में सफाई करने के लिए नहीं गए, क्यों? हमारी तनख्वाह नहीं डर रही मैडम। कब से नहीं डरे? हमारी 5-6 महीने होगा हमारी तनख्वाह डलवात। हम कब से आ रहा है, इनके कहना हाथ निवेदन करा, इन्होंने बोला था कि महाजन की दुकान लीलाम हो जाएगी तो हम तुम्हारी तनख्वाह एक बार हम पूरी डाल देंगे। लीलाम हो गई, पैसा वैसा सब आ गया, हमारी तनख्वाह डालने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम कलेक्टर का करने भी गए, कलेक्टर साहब ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी, और यहाँ आते तो यहाँ भी भगा देते हमारे को। आप खुद देखने वाले को हमारी सुनवाई हो रही। अब पूरा महीना खत्म हो गया, हमारा त्यौहार नज़दीक आ गया, आप बोल रहे हैं कि 1 महीने की डालें, तो 1 महीने की तनख्वाह क्या करेंगे हम? हमारी 1 महीने की तनख्वाह किसी की भी, किसी का लोन चल रहा है, किसी का चल रहा है तो उसमें कर जाती थी, बेचारे दूसरे भी क्या करेंगे कर्मचारी। और मेरे घर में 33 को कहने था, हम किसी से ब्याज बट्टे से पैसे लेने जाते तो वो कहता तुम्हारी तनख्वाह तो मिल नहीं रही, तो हम तुम्हारे को किस द्वारा पैसे देंगे हम तुम्हारे को? हमारा तो कुछ वजूद ही नहीं है नहीं मैडम हमारा तो, क्योंकि तनख्वाह तो नाम ही नहीं है यहाँ की जगह। हम काम तो इतना उससे करते हैं, हम काम के पीछे हम पीछे नहीं हटते, पर हमारे तनख्वाह भी तो हर महीने दो। हम 2 साल होगा हमारे ऐसे करते करते, हमारे 2 साल से हम यहाँ नगर पालिका के कलेक्टर द्वारा हम 2 साल से ज़्यादा आवेदन दे रहे हैं। जो है आप लोगों का समझौता हुआ था, तनख्वाह देने की बात की थी, लेकिन आज फिर आप लोग जो है तो समझौता करा था मैडम। तो हमारी यही ख्वाहिश है, हम भले 4 महीने की नहीं मांग रहा है, पर हमारे 2 महीने की तनख्वाह तो हमारे दिया जाए हमारे मैडम। अभी क्या बात हुई आप लोग? अभी क्या बात हुई, तो इनकी बात हुई छोरों ने कि 1-1 महीने की तनख्वाह डालेंगे, वो भी त्यौहार हो जाएगा, उसके बाद 1 महीने की तनख्वाह डालेंगे। तो 1 महीने की तनख्वाह लेके हम क्या करेंगे? न बच्चों को क्या करेंगे हम? त्यौहार बाद तनख्वाह डालेंगे, 1 महीने की क्या करेंगे हम मैडम? तुम ही बताओ। कोई 6,000 है, कोई ये हड़ताल जब तक के हमारी 2-2 महीने की तनख्वाह डालेंगे, जब तक ये हड़ताल चलती रहेगी, और 2 महीने की तनख्वाह डाल देंगे तो हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे मैडम। हम यही आशा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे कोशिश करा जाए आप यहाँ से कलेक्टर द्वारा।